हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप। तो डियर, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो कहाँ से है, एफएम से, फ्लूइड मैकेनिक्स से है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वोर्टेक्स मोशन, ये हमारा गेट और एसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो वोर्टेक्स मोशन क्या होता है? ठीक, तो वोर्टेक्स मोशन कुछ नहीं होता, हमारा जो फ्लूइड होता है उसका अगर मोशन कराते किसी कर्व्ड सरफेस के अलोंग, तो दैट मोशन इज नोन एज वोर्टेक्स मोशन। मतलब इट इज द मोशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल अराउंड अ कर्व्ड सरफेस। मैंने मान लिया कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे मैं अगर फ्लूइड पास कराऊं तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन होगा, ठीक, वो डिपेंड करेगा फिर फर्दर कि हमारा फोर्स वोर्टेक्स मोशन है या फिर मेरा क्या है, फ्री वोर्टेक्स मोशन। ये हम क्या है इसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एक इसकी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो डीपी ये प्रेशर है, डीपी बाई रो माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर वी आर प्लस जी इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो दिस इज जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वोर्टेक्स मोशन। ओके, ये कहां से आई? ये कुछ कहीं से नहीं आई। ठीक, एलिमेंट को हमने कंसीडर किया और फिर वहीं से बर्नौली थ्योरम वगैरह लगाई तो वहां से हमारा आता है। ठीक, वो हमें इतना मैटर नहीं है, क्वेश्चन हमारा सीधे पूछा जाएगा। ठीक, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप होता है मेरा इसका वोर्टेक्स मोशन का, फ्री वोर्टेक्स मोशन। नाम से हम समझ सकते हैं फ्री, मतलब यहाँ पर फ्री में क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, ऐसे ध्यान, एफ एक्सटर्नल 0 होगा। फ्री जैसे नहीं कहते, कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो फ्री ये हर किसी से फ्री होगा। एफ इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, मतलब जो मोशन होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का, वो सेल्फ होगा। ठीक, वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। ठीक, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मेरा टॉर्क भी 0 होगा। बोलो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, तो टॉर्क भी वहां से हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर मेरा टॉर्क 0 है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो ध्यान रखना इस केस में क्या होता है, फ्री वोर्टेक्स मोशन में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 और मेरा साथ ही साथ मेरा क्या चीज 0 होगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो मेरा फ्लूइड होगा, जो उसका मोशन होगा वो कैसा हो, इरोटेशनल। ठीक, फर्दर मैं बताऊंगा। अब एक टर्म हमें पता है न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन से। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता, फोर्स। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको क्या देता, फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेरे को क्या देगा, टॉर्क। ठीक, तो मैंने यही लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमारा वो मोमेंटम क्या देगा, टॉर्क, और टॉर्क हमारा कितना है भाई, डियर 0। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मींस एम बी आर, लीनियर मोमेंट है एम बी, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंट ले लूंगा इंटू आर, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एम बी आर। ये हमारा क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम। ये डियर माई जो मेरा डियर है, यहाँ पर क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूं तो यहाँ कितना आएगा, 0 आ रहा है। तो इट मींस ये वाला टर्म हमारा इतना क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से मैं समझ गया, तो ये हमारा क्या टर्म है, एमबीआर। जो ध्यान रखना, फ्री वोर्टेक्स मोशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, या मैं कह सकता हूं मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो यहां से मैंने निकाला, इनके बीच में रिलेशन निकाला, बी और यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर जो रेडियल डिस्टेंस मैंने लिया है। ठीक, तो वहां पर जो इसका जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है, ध्यान रखना। ठीक, V1 R1 इक्वल टू V2 R2, सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा, R1 दे देगा R2, तो मैं यहाँ से V2 पूछ सकता है। ठीक, तो जो भी कुछ भी है इसी रिलेशन से आ जाएगा हमारा। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर हमारा क्या है, मोमेंटम यहाँ पे हमारा कंजर्व है, इसलिए कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बर्नौली जो इक्वेशन है या बर्नौली की थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और बर्नौली की थ्योरम में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये हमारे कोई 2 सेक्शन है, तो उसके लिए बर्नौली आपको थ्योरम थोड़ी बहुत जो है ये पता होनी चाहिए। ठीक, तो वही यहाँ पर बर्नौली थ्योरम हम लगा देंगे। ठीक, दूसरा बात हमें पता है कि हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो हमारा फ्लूइड कैसा होगा, फ्लूइड जो हमारा कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। कैसा होगा भाई डियर, इरोटेशनल। ठीक, एक टर्म और आता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी हमने बताया था 2 टाइम्स होता है हमारा रोटेशन ओमेगा की। ठीक, तो ओमेगा 0, तो यहाँ पर वोर्टिसिटी भी फ्री वोर्टेक्स मोशन के केस में कितनी होती है माय डियर, 0 होती है। ठीक, तो आपने ये समझ लिया। ठीक, यहाँ पर जो आपका जो जेड आता है वो कितना आता है, जेड मान लिया हमने यही। ठीक, ये हमारा कोई पाथ बन रहा है। ठीक, तो ये Z2 माइनस Z1 कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन, सी हमारा भाई कांस्टेंट है यहाँ से। ठीक, वैल्यू ये जाला कांस्टेंट, सी स्क्वायर अपॉन
2g इंटू 1/r1² माइनस 1/r2²। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है इस पे जो बेस्ड आएगा वॉर्टेक्स मोशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हम फ्लूइड पार्टिकल्स का किसी कर्व्ड सरफेस के अलोंग फोर्सफुली हम क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे। तो दैट मोशन इज नोन एज क्या, उसी मोशन को कहते हैं फोर्स वॉर्टेक्स मोशन। जैसे मैं इसका एग्जांपल बात करूं, ठीक, तो आपने देखा होगा जो रिवर में व्हीरपूल अपने आप बन जाता है, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, मतलब जो देखा है ऐसे गोल गोल चक्कर पानी में घूमता है अपने आप, कभी कभी बन जाता है। ठीक, तो वो किसके केस में आ जाएगा, फ्री वॉर्टेक्स मोशन। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह में जो इंपेलर में हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो किसमें आ जाएगा माय डियर, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। ठीक, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल हमारा क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, तो हमें पता है कि ओमेगा भी नहीं जीरो होगा, कि एंगुलर वेलोसिटी भी मेरा जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है यार मेरा कितना होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होता है किसके केस में माय डियर, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन में। ठीक, एक चीज ये देखो, यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन हुआ, यहाँ पर रोटेट भी करते हैं, देख रहे हैं, मतलब इसका भी पोजीशन कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर कुछ ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट करते हैं किसके केस में, फोर्स वॉर्टेक्स मोशन में। और लेकिन यहाँ फ्री वॉर्टेक्स मोशन में ये रोटेट नहीं करेंगे, सिर्फ मूवमेंट होगा इनका। ठीक, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पर बर्नौली थ्योरम हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर बर्नौली थ्योरम हमारा एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, लगातार हमारा फ्रिक्शन की वजह से, हमारा विस्कस फोर्सेस की वजह से एनर्जी क्या होती है, हमारी डिसिपेट होती रहती, तो उसकी वजह से माय डियर यहाँ पे बर्नौली थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक, दूसरी बात, ओमेगा अगर हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा रोटेशनल होगा, मतलब ओमेगा जीरो नहीं है। ठीक, तो यहाँ वोर्टिसिटी भी कुछ होगी, तो वो हमें निकाल। हाँ, तो डियर जो ना हम लोग ये हमने कोई एक कंटेनर हमने कंसीडर किया। ठीक है ना, तो ये कंटेनर हमें इसमें क्या, मेरा फ्लूइड भरा है और मैंने इसको ओमेगा कुछ एंगुलर वेलोसिटी मैंने दी, इसको मैंने क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। जैसे सपोज के लिए कोई मग ले ले, ग्लास ले, उसमें पानी क्या करते हैं, रोटेट। तो आप फील करना वहां पर माय डियर, तो जो शेप होगा ना, वो जो फ्लूइड पार्टिकल जो शेप हो जाएगा वो पैराबोलिक होता है हमेशा। कैसा होता है माय डियर, पैराबोलिक। ठीक, तो हमने ये कुछ हमने मान लिया, कुछ कंटेनर यहाँ से यहाँ की रेडियस आर मान लिया। ठीक, और हम ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं आइसोबारिक लाइन, मतलब इस लाइन पे कहीं भी हम 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक, कहीं भी 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक, मैंने मान लिया, कभी मान लो ये एक पहले पॉइंट 1 ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया 2। ठीक, तो यहाँ पर इनके बीच में जो हमारा हेड का जो डिफरेंस होगा ना, हेड का, स्टैटिक हेड का। ठीक, तो जैसे यहाँ पर ये हमने कुछ मान ली, क्या है, ये हमने कुछ मान लिया, यहाँ पर ये Z1 है और ये कुछ क्या है, Z2। ठीक, ये क्या है, कुछ Z2। तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे Z2 माइनस Z1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g R2 स्क्वायर। ठीक, ये मेरा कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक, ये मेरा कितना हो जाएगा माय डियर, R2 हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ से फिर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हमारा ऐसे ही आ जाता है। ठीक, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन। ठीक, अब अगर मेरा यही जो पॉइंट है पहला यहाँ पे हो जाए, ये फिर सरफेस पे टच कर जाए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक, तो माय डियर जैसे ही मेरा ये सरफेस पे टच कर जाएगा, वो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक, फर्स्ट जो पॉइंट मैं माना था। ठीक, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो R1 माय डियर 0 हो जाएगा। ठीक, और जो R2 है किसमें, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो ये हमारा हेड है वही, तो ये हमारा हेड, ये यहाँ ये कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, H मिल जाएगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा। ठीक, तो Z2 माइनस Z1 H आएगा और वो सीधे सीधे कितना, ओमेगा स्क्वायर, ये कैपिटल R हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2g। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि हाइट ऑफ पैराबोलाइड कितना होगा। ठीक, तो हाइट ऑफ पैराबोलाइड हमारा कितना है, H इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2g। अभी कैसे, ज्यादातर आपको आरपीएम दे देगा। ठीक, तो आरपीएम हम वहां से एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे 2 पाई n बाई 60। ठीक, वहां से ओमेगा निकाल लेंगे, R दिया होगा, 2g से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारा क्या हाइट ऑफ पैराबोलाइड आ जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोला निकाले या पैराबोलाइड की जो वॉल्यूम है वो पूछ लेता है, तो वो कितना होता है, पाई R स्क्वायर H डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आपको सिर्फ क्या होगा, कैलकुलेट करना होगा मेरे। ठीक, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कह सकते हैं कि इसी पे फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन पे बेस्ड है हमारा। ये कंडीशन होती है नो वाटर स्पिल आउट कंडीशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो माय डियर पानी है कोई बाहर छलके ना, जैसे नहीं हम घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कोई मग है उसमें, तो पानी हमारा बाहर ना निकले। ठीक, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, अब देखिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक, हमने कोई सेक्शन ओ डैश समझ लिया, ठीक, मान लिया, और हमने इसको कुछ मान लिया ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम घुमाएंगे
तो यहाँ पर फ्लूइड देखना, फील करिए, फीलिंग लानी है, ठीक है। यहाँ पे जब भी फ्लूइड रोटेट करेगा तो उसके सेंटर में क्या होगा, गड्ढा बनता चले, सेंटर से क्या होगा, एक्स हमारा कुछ नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड लेवल का फॉल हो जाएगा, ठीक। और जो एंड्स पॉइंट्स पे होगा, क्यों पानी एंड्स पॉइंट्स पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। ऐसे इधर घटेगा, सेंटर पे घटेगा और कैसे एंड्स पे बढ़ेगा। जब भी घुमाते हैं, देखा ना आपने, सेंट्रीफ्यूगल किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ना। तो ये एंड्स पे हमने समझ लिया कि यहाँ से क्या वाई हमारा क्या है, वाई कुछ हमारा है राइज ऑफ लिक्विड एंड्स फ्रॉम ओवर डैश। यहाँ से हमारा कुछ वाई एंड्स पे बढ़ गया लिक्विड का लेवल, और सेंटर से हमारा कुछ एक्स क्या है, घट गया, ठीक। अब देखो पानी कब नहीं फैलेगा, जितना बड़ा हो उतना ही हमारा सेंटर पे क्या हो, घटा हो, तो पानी बाहर नहीं जाएगा। इट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर फाइनल वॉल्यूम है माय डियर, तो वहां पर कोई भी जो वाटर है वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज नो स्पिल वाटर कंडीशन, ठीक। तो हमें पता है, ये हमने कुछ यहाँ से मान लिया कुछ Z1, ठीक, ये Z मान लिया हमने, ठीक। और चलिए यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम हम देखें तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जब हमारा इनिशियल वॉल्यूम मतलब जब रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो पानी कुछ यहाँ पे भरा होगा, पानी कुछ ये भरा होगा, मतलब इतना पूरा भरा होगा, जब क्या क्या नहीं कर रहा होगा, रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम, ये हमारा कितना एक्स, तो पाई आर स्क्वायर जेड प्लस एक्स इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जब रोटेट करने लगेगा माय डियर, तो फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर जेड, ठीक। फिर ये वॉल्यूम है पैराबोलाइड का भी लेना पड़ेगा, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये पैराबोलाइड का कितना था, पाई आर स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस वाई, तो ठीक। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई ये कंडीशन होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक्स बराबर 3y होता है, ऑप्शन दे देगा, ये बताओ कि पानी हमारा स्पिल मतलब नहीं होगा, नो वाटर स्पिल आउट कंडीशन होगी, तो वहां पर एक्स इक्वल टू वाई होगा, या एक्स इक्वल टू 2y होगा, या y इक्वल टू एक्स, मतलब कैसे पूछ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू वाई, इट मींस जो फॉल ऑफ लिक्विड एट द सेंटर फ्रॉम ओवर, तो यहाँ से जो जितना फॉल होगा उतना ही हमारा एंड्स में वाटर क्या करता है, बढ़ जाता है माय डियर, ठीक। तो आपने समझ लिया, यहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो जितने बन सकते हैं, और इससे ज्यादा हमारा वोर्टेक्स मोशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आपको हमारी अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।